हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट कोचिंग में बने रहने के लिए। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताऊंगा क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी को बताने वाला हूं। जो क्वेश्चन होगा VBI क्वेश्चन, जिसको बोला जाता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वही क्वेश्चन आप सभी के सामने लेकर आ गया हूं। जो बिहार बोर्ड एग्जाम में 2024 में जो आने वाला प्रश्न है, वही प्रश्न आप सभी को बताने वाला हूं। पूरा हमारा 100% के 100% गारंटी है कि यहां से मेरा क्वेश्चन पूरा सेम टू सेम टच करेगा। इसलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा स्टेप बाय स्टेप देखने का प्रयास करें। तो चले दोस्तों, वीडियो को हम स्टार्ट करते। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता देते हैं कि पहली बार मेरे चैनल पर अगर होंगे तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल घंटी को ऑन कर लीजिए। सब्सक्राइब करिएगा तभी तो नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तक पहुंच सकता है। और सब्सक्राइब नहीं करते तो नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तक नहीं पहुंच सकता है। इसलिए दोस्तों, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को एक लाइक कर देना और वीडियो के अधिक से अधिक संख्या में शेयर करना। शेयर करिएगा तभी तो आपके चाचा चाची मौसा मौसी काका काकी फुआ हुआ मामा मामी भाई ओबी के लड़का भी ओबी का एग्जाम का अगर तैयारी करता होगा तो वो भी इस वीडियो की सहायता से वो अपना तैयारी करके अच्छी तरह से अपना एग्जाम को क्वालिफाई कर सकता है। वो भी क्या कर सकता है, 400 नंबर से भी ज्यादा नंबर ला सकता है और कोचिंग की तरफ से साइकिल ले जा सकता है। इसलिए दोस्तों, आप पूरे बारीकी से वीडियो को क्या करें, देखिए स्टेप बाय स्टेप और वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें। तो हमारा अध्याय रहेगा 3, जिस चैप्टर के नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण से आज मेरा वीडियो 9वां बनने जा रहा है। सेट नंबर 9 और वीडियो नंबर 9। आज का हमारा वीडियो होगा 9। तो चलिए, वीडियो नंबर 9 में हमारा पहला प्रश्न आज का होगा, जो आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, जो आपका बार बार एग्जाम में क्वेश्चन को क्या किया जाता है, पूछा जाता है। तो इसलिए दोस्तों, आप पूरे बारीकी से क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। जो क्वेश्चन आपका 2011 में पूछा गया, 2012 में पूछा गया, 2014 में पूछा गया, 2015 में पूछा गया, 2016 में पूछा गया, 2022 में पूछा गया, 2023 में पूछा गया। इसलिए दोस्तों, आप पूरे बारीकी से क्वेश्चन को आप समझने का प्रयास कीजिए स्टेप बाय स्टेप। अगर वीडियो को आप स्किप कर करके आप क्या करते माने देख रहे हैं, तो आपका क्वेश्चन अच्छी तरह से तैयारी नहीं हो सकता है। तो चले दोस्तों, इस वीडियो के मेरा पहला प्रश्न होगा, दिया कि समीकरण युग्म x + 3y = 6, 2x - 3y = 12 का हल ग्राफीय विधि से ज्ञात करे। यानी प्रश्न हमरा बोलता है कि समीकरण युग्म x + 3y = 6, 2x - 3y = 12 का हल ग्राफीय विधि से ज्ञात करे। काफी ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, VBI क्वेश्चन है, जिसको बोला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपका एग्जाम में बार बार क्वेश्चन को पूछा गया है, सेम टू सेम पूछा गया है। इसलिए दोस्तों, घबराने की कोई बात नहीं है।
आइए आप सभी को पूरे सूटेबल इस क्वेश्चन को क्या करते, सॉल्व करके दिखाते। आप वीडियो में बने रहिए, पूरे स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूले। अगर आप स्टेप बाय स्टेप नहीं देखते हैं तो आपका स्किप कर करके देखते हैं, तब पूरा आप क्वेश्चन को तैयारी नहीं कर सकते हैं। उसका बनाने की जरिया आपका प्रोसेस बिल्कुल ब्रेन में सेव नहीं होगा। तो इसलिए आप स्किप करना बिल्कुल स्किप कर करके बिल्कुल मत देखिए, स्टेप बाय स्टेप देखना शुरू कीजिए। तो चले इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, आप सभी के सामने हल करके दिखाते हैं कैसे किस प्रकार इस क्वेश्चन को हल किया जाता है। तो वीडियो में बने रहिए। आइए आप सभी को हल करके दिखा रहे हैं इसका क्वेश्चन किस प्रकार बनाया जाता है। तो हल में लिखेंगे कि चूंकि x प्लस 3y बराबर में 6, तो अब ध्यान से देखने वाली ये बात है, देखिएगा इसको क्या करते हैं, हम मान लेते हैं, देखिएगा मान लेते हैं समीकरण 1 तथा 2x माइनस 3y बराबर 12, इसको हमारा समीकरण 2। तब लिखेंगे समीकरण 1 से, तो एक आपका क्या है, x प्लस, देखिए एक आपका यही है x प्लस 3y इक्वल 6। तो यहां पर जो आपका x है, x बराबर 6 है, माइन प्लस में है 3y, अब बाएं साइड में, तो बाएं साइड से उठाकर बराबर से दाएं साइड भेजिएगा, तब प्लस है तब माइनस 3y हो जाएगा। तब क्या करें, सारणी, तो देखिएगा x बराबर 6 माइनस 3y, तो यहाँ पर 6 माइनस, अगर हम क्या करते हैं y के मान 2 रखते हैं, y के मान कितना 2, तो हमारा x के मान कितना आएगा 2 3 6 में से 6 घटा 0, x के मान 0। जब y के मान हम क्या करते हैं यहाँ पर 2 लेते हैं, तो x के मान हमारा 0 आता है। अगर हम y के मान कहीं 1 लेते हैं, तो x के मान कितना आएगा 3 आएगा। अब चलेंगे किससे, समीकरण 2 से, लिखेंगे समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 आपका क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल में 12। तो अब क्या करेंगे, लिखेंगे 2x बराबर 12, ये माइनस में है, उठाकर बराबर से उधर भेजिए, तो माइनस है तब प्लस हो जाएगा। अब फिर क्या करेंगे, ये है आपका कि x बराबर 12 आप प्लस 3y, तो दो किसमें गुणा में है, तब दो गुणा में तो उठाकर बराबर से इधर भेजिए दाएं साइड में, तो गुणा में तो भाग में हो जाएगा। तब लिखिए सारणी, x ये y। अब ध्यान से देखने वाली ये बात है कि x बराबर 12 प्लस 3y बाई 2, यही सवाल है। तो हम क्या करते हैं, ये 12 आप प्लस, देखिए y के मान हम 0 रख देते हैं, तो 3 गुणे 0, तो 3 गुणे 0 तो बराबर 0 हो जाएगा, तो पूरा 0 और 0 में 12 12 और बाटा में 2, तो कितना 6 दूनी 12। जब y के मान हम 0 लेते हैं तो x के मान कितना आता है 6 आता है। समझ में आ गया। उसी प्रकार देखिएगा, अगर हम क्या करते हैं, अगर y के मान हम 2 रखते हैं, तो 2 3 6, सॉरी 2 मत लेंगे, नहीं लेंगे, ज्यादा मान हो जाएगा। हम लेते हैं कितना, y के मान माइनस 3 लेते हैं, 3 3 9, तीनों नहीं लेंगे, -2 लेते हैं, तो -2 लेंगे
तो 2 तेईस 6, तो 12 में से 6 घटेगा तो 6, और 6 में 3 से 2 से भाग रहे तो 3 दूनी 6, तो x के मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। जब हम y के मान -2 रखेंगे तो x के मान कितना आएगा 3 आएगा। तो सारणी बनकर आपका तैयार हो गया। अब क्या करना, उसे ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ खींचने के लिए क्या करेंगे, देखिए दूसरा सारणी है, यहां पर हम सारणी को रख देते हैं और उसे ग्राफ खींच देते हैं। 0 2 3 1। अब क्या करना है आपको, इस सारणी के नीचे आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, ग्राफ। हो गया। अब देखना है ग्राफ में कि अधिकतम जो आपका मान है वो मान x के कहां तक है, अधिकतम 6 तक है। तो अधिकतम 6 तक है, y के मान कहां तक है, 2 तक है। तब क्या करना है, x वाला 6 तक प्लस में और y वाला 2 तक, तो ये माइनस में x डैश होता है, और ये नीचे वाला ये y डैश होता है, और मूल बिंदु होता है। और इसको और थोड़ा बढ़ा दीजिए क्योंकि 6 तक ये करना है। आई हो जाएगा आपका कहाँ, y, आई जगह x। अब देखिए, तो यहाँ पर समान दूरी, इस रेखा पर समान दूरी काटा, बराबर बराबर काटेगा तभी आपका आलेख जो होगा क्या होगा, सीधा एक रेखा होगा, जो भी तैयार होगा सीधा होगा। तो ये आप 1 2 3 4 5 6 हो गया, इस 7। तो यहां पर लिखिएगा ये भी 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3। अब देखने वाली ये बात है कि आपका पहला आप क्या करिए, सारणी में देखिए, तो पहला सारणी में x के मान 0 बोलता है और y के मान कितना बोलता है 2। तो x के मान 0, y के मान 2 प्लस, तो इस रेखा पर होगा। अब बोलते हैं x के मान 3 तो y के मान 1, तो x के मान 3 तो y के मान 1, तो y के मान 1 और x के मान 3। देखिए सीधा इसके सामने और इसके सामने, ये वाला पॉइंट हो गया। अब क्या करना है, स्केल रख देना है और रख कर सीधा इस रेखा को क्या कर देना, मिला देना। इस पॉइंट को, बिंदु को क्या करना है, सीधा एक रेखा से मिला देना है। अब क्या करना है, यहां पर आपको लिखना पड़ेगा यहां पर कि 3,1, आई लिखना पड़ेगा 0,2। हो गया। अब ये तो आपका क्या सारणी तो हो गया, तो इसको क्या हम मिटा देते हैं, ठीक है ना। अब ये सेकेंड वाला सारणी, तो है किसका माना, रेखा जो है पहला समीकरण रखे, तो पहला समीकरण आपका आया था x + 3y = 6, इसी को सॉल्व किए हैं, तो ये पहला सारणी मिला था। अब दूसरा सारणी, दूसरा समीकरण रखे है, तो x के मान 6 तो y के मान 0, तो x के मान 6 तो y के मान 0, तो इस रेखा पर होगा। हो गया। अब उसी प्रकार बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि आपका x के मान 3 तो y के मान माइनस कितना 2, तो -2 यहां पर और x के मान 3 यहां पर, ये वाला पॉइंट। अब क्या करें, स्केल रख कर सीधे इस बिंदु से इसे मिला देना है। तो ये वाला समीकरण जो आपका है किसका है, 2x - 3y
वाई इक्वल में 12 इसी का है। अब क्या करते हैं हम, ध्यान से देखते रहिएगा। हाई वाला जो आपका पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जो आपका किसका है, 6,0 का है। ये वाला जो पॉइंट है किसका है, 3,-2 का। तो आपका दोस्तों ग्राफ बन के तैयार हो गया। यही आपका इस क्वेश्चन के क्या होगा, आंसर होगा। ग्राफीय विधि से हमने क्या कर दिए, सॉल्व कर दिए। और उसी प्रकार आपका एग्जाम हॉल में कहीं क्वेश्चन मान लीजिए ऐसे, माने सब हिंदी ऐसे रहेगा कि समीकरण युग्म। अब समीकरण कहीं यहाँ पर चेंज कर देगा, कहीं यहाँ पर क्या x + 3y बराबर में 9 कोमा 2x - 3y बराबर में 12 का हल ग्राफीय विधि से ज्ञात करिए। और ऐसे क्वेश्चन अगर दोस्तों दे दे तो किस प्रकार आप लोग बनाइएगा। तो बिल्कुल बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं है। हम इस क्वेश्चन को क्या करते, आप सभी के सामने सॉल्व करके दिखा रहे हैं। आप लोग पूरे ब्रेन में इस क्वेश्चन के क्या प्रोसेस सेव कर लीजिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन के प्रोसेस सब देखिए, किस आधार पर सवाल बनता है, वो बनाने के जरिया क्या है उसका। ये अगर जिस दिन आपको क्या मैथ में आ गया तो मैथ को आप क्या कर दीजिए, पूरे का जीरो से हीरो बन जाइए। पूरा मैथ में जीरो लेवल से पूरे का क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए पूरे का पहुंच जाइए पूरा। आप पूरा बिल्कुल चुटकियों में सॉल्व करिएगा मैथ को। मैथ कुछ भी नहीं है, पूरा जीरो है। अगर आप ध्यान से अगर क्या करते, पढ़ाई करते तब मन से। तो आइए आप सभी को इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। पूरा वीडियो में बने रहिए, पूरे पक्का की अगर आप वीडियो में बने रहते हैं, पूरा वीडियो के अगर स्किप कर कर के नहीं देखते तब पक्का आपका भी 400 से ज्यादा नंबर आएगा। अगर आप स्किप कर कर के देखते हैं तो 400 नंबर से ज्यादा नहीं आ सकता है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हल लिखेंगे। और वो क्या लिखेंगे, चौथाई में लिखेंगे। और चौथाई के अंदर में लिखेंगे चूंकि। आइए आप लिखे x + 3y = 9 है ना। है तो हम x + 3y बराबर में 9 लिख दिए, तो इसको मान लेते समीकरण 1। दूसरा है आपका, लिखेगा तथा 2x - 3y बराबर में 12, ये हुआ समीकरण 2। अब लिखते समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 है आपका x + 3y बराबर में 9। तो x बराबर 9, ये प्लस में बाएं साइड में 3y है, तो उठाकर बराबर से दाएं साइड में भेजेंगे तो माइनस में 3y। अब लिखे क्या, लिखे सारणी। तो ऊपर वाला x पहले x होता है तब y होता है। अब मान लीजिए यहां पर x बराबर 9 - 3y, तो हम क्या करते हैं 9 - 3 अगर y के मान अगर 0 ले लेते हैं, y के मान 0 तो x के मान कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। देखिए 9 - 0 हो जाएगा तो 9 होगा। और y के मान अगर हम 3 रखते हैं तो x के मान कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। 3 3 9 और 9 में से 9 0। तो ये आपका सारणी पहला बन गया। अब लिखेगा तथा, क्या लिखेगा, तथा समीकरण 2 से। तब समीकरण 2 आपका क्या है, 2x - 3y बराबर में 12। तो अब देखना है, देखने वाली ये बात है कि यहाँ पर 12 बराबर 2x इक्वल ये 12 माइनस में 3y है,
तो बाएं साइड में उठाकर दाएं साइड में भेजेगा तो माइनस से क्या जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 3y हो जाएगा। अब क्या लिखेगा यहाँ पर x बराबर 12 अब प्लस 3y, तो गुणा में है आपका 2, तो बाएं से दाएं भेजेगा, गुणा में तो भाग में हो जाएगा, तब लिखिए क्या लिखिएगा सारणी। अब जैसे सारणी लिखिएगा तब यहां पर अपना सारणी बनाइए एक्स वाई। तब ध्यान से देखिए x बराबर 12 अब प्लस 3y अब बाटा में 2, ये नु है। तो हम 12 प्लस 3 गुण y के मान अगर हम 0 रखते हैं 0, तो x के मान कितना 12 प्लस 0 तो 0, 12 प्लस 0 तो 0, 12 में 0 जो तो 12 ही होगा, अब बाटा में 2 तो 2 छक 12 तो कितना x, और y के मान यहाँ पर रखते 0 तो x के मान कितना आएगा 6 आएगा। और y के मान हम लेते हैं, अगर y के मान अगर रखेंगे -2, y के मान -2, तो x के मान आपका देखिए कितना है 2 ते 6, तो घटेगा तो 6 6 बाटा 2 तो 2 ते 6। जब y के मान हम यहाँ पर -2 रखते हैं तो x के मान कितना आता है 3 आएगा, x के मान कितना आएगा 3 आएगा। कैसे आएगा, तो 2 ते 6 और 12 - 6 तो कितना 6 और 6 बाटा 2 तो 2 ते 6। अब देखिए तो आपका समीकरण सारणी पहला बनकर कंप्लीट हो गया, दूसरा भी कंप्लीट हो गया। तब आपको क्या लिखना पड़ेगा ग्राफ, इसके नीचे लिखिए ग्राफ। ग्राफी विधि से क्या करना है उसे हल करना है। अब क्या करेंगे y x के मान अधिकतम कहां तक है 9 तक है, और y के मान कहां तक है अधिकतम 3 तक है। तो x के जो मान होगा वो कहां तक होगा 9 तक होगा, और जो आपका y के मान कहां तक होगा 3 तक होगा, और माइनस में कहां तक होगा 2 तक होगा। तो ये वाला x डैश ये हो जाएगा y डैश, ये हो जाएगा मूल बिंदु, ये हो जाएगा आपका y, ये हो जाएगा आपका x। तो यहां पर आपका हो जाएगा -1 -2, ये माइनस समान दूरी पर करना है, -1 -2 -3, -1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। अब देखिए पहला सारणी में देखिए x के मान 9 तो y के मान 0, तो इस रेखा पर होगा। फिर बोलते हैं x के मान 0 तो y के मान 3, तो y के मान 3 यहां पर इस रेखा पर। अब स्केल रखना है, सीधे इसको मिला देना है स्केल की सहायता से। हो गया, मिला दिए। अब देखिए तो ये हो गया कितना 0,3, ये हो जाएगा कितना 9,0। अब बोलता है क्या बोल रहा है दूसरा सारणी में कि x के मान 6 तो y के मान 0, x के मान 6 तो y के मान 0 हो गया। x के मान 3 तो y के मान -2, x के मान 3 तो y के मान -2, ये वाला रहा, ये वाला आपका पॉइंट हो जाएगा। अब इसको क्या करना है स्केल की सहायता इस बिंदु को इस बिंदु से मिला देना है।
हो गया। तो अब देखिए ध्यान से देखिएगा पूरे कि ये वाला जो आपका है ना 3, -2 ये बनेगा कितना 6, 0। अब देखिए अब क्या करना है, हई आपका है जो पहला समीकरण को सॉल्व किए तो ये निकला है x+3y इक्वल में 9। ये वाला है किसका 2x माइनस 3y बराबर में 12। तो जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन के का सॉल्यूशन यही होगा। पूरा सुटेबल देखिए आपका क्वेश्चन के सॉल्यूशन पूरे। अगर आपको क्या 400 से ज्यादा नंबर लाना है तो जल्दी जल्दी इस चैनल से आप लोग जुड़ जाइए। पूरे आपके जो क्वेश्चन बताया जाता है VVI क्वेश्चन बताया जाता है जिसको बोला जाता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपका बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम 2024 में होने वाला एग्जाम है, उसी एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो इसलिए दोस्तों आप पूरे बारीकी से क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए, पूरा स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखना पसंद कीजिए। तो चले दोस्तों, उसी प्रकार कहीं आपका एग्जाम हॉल में कोई मान लीजिए कोई दे दिया, कैसे कोई क्वेश्चन आपका दे दिया कि ऐसे देखिएगा तीसरा प्रश्न कि समीकरण युग में x+3y बराबर 9 आइया पर कोमा 2x+3y बराबर 12 का हल ग्राफी विधि से ज्ञात करके प्लस प्लस दे तब किस प्रकार दे, या पर कोई भी संख्या कोई भी अंक कोई भी प्लस माइनस कुछ भी रहे, सवाल का बनाने का तरीका यही है, यही प्रोसेस, इसी प्रोसेस पर सवाल बनेगा। और मान लिए दोनों में प्लस प्लस दे दिया तब कैसे बनेगा, आइए आप सभी को क्या करते हैं पूरे चुटकियों में क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा रहे हैं। तो ध्यान से देखते रहिए पूरे। तो लिखेंगे यहां पर चूंकि x+3y बराबर 9 हो गया, मान लीजिए समीकरण एक मान लीजिएगा। तब ये तथा 2x+3y बराबर 12, तो यहाँ पर 2x+3y बराबर में 12 समीकरण 2 मान लीजिएगा। तब ये समीकरण एक से, तो समीकरण एक से क्या x+3y बराबर में कितना 9 इक्वल में 9। तो अब देखिए ये x है तो x लिखिएगा, बराबर तो बराबर 9 है तो 9, ये 3y क्या है बाएं साइड में किसमें है प्लस में, तो बाएं बराबर से बाएं से दाएं भेजिएगा तो माइनस हो जाएगा। तो अब हो गया ये सारणी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं y के जगह पर माने 9 - 3y हो गया 3y, तो y के जगह पर हम क्या 0 रख दिए, तो 3 × 0 तो 0 हो जाएगा, तो 9 में से 0 घटेगा कितना 9 हो जाएगा। अब उसी प्रकार क्या करेंगे, अब y के जगह पर क्या रखेंगे 3, तो 3 3 9, 9 में से 9 घटेगा 0 हो जाएगा। तब लिखे तथा समीकरण किससे 2 से, तो 2 है आपका 2x+3y अब बराबर में कितना 12, तो यहाँ पर 2x है ये बराबर 12, ये प्लस में उधर जाएगा तो दाएं साइड में जाएगा तो माइनस में 3y। तो अब यहाँ पर x बराबर 12 माइनस 3y ये गुणा में है कौन 2, तो इधर आएगा तो भाग में, बाएं साइड जाएगा दाएं साइड जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो ये अब लिखे सारणी, तो सारणी में अब देखना है, अब यहाँ पर देखिए अगर हम क्या करते हैं y के मान यहाँ पर 0 रखते हैं, तो 3 × 0 तो 0, अब 12 में से 0 घटे तो 12, 12 में 6 से भाग, सॉरी 12 में 2 से भाग तो कितना 6 आ जाएगा। अब क्या करते हैं हम y के मान हम कितना लेते हैं, y के मान 2 लेते हैं, y के मान 2 रखते हैं, तो x के मान कितना आएगा 2 3 6, 12 में 6 घटेगा तो कितना आ जाएगा 6, और 2 3 6 तो 3 हो जाएगा। अगर हम y के मान 0 रखेंगे तो x के मान कितना आएगा 6 आएगा, और y के मान अगर हम 2 रखते हैं तो x के मान कितना आएगा 3 आएगा। समझ में आ गया। देखिए बिल्कुल माने समझ नहीं लगता है, बिल्कुल पूरे का आप चुटकियों में क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। तो अब क्या लिखिएगा उसके नीचे लिखिएगा, आप लिखिएगा ग्राफ, ग्राफ लिखकर तो हई तो सही है पहला समीकरण के, हई थोड़ा सा इसमें यहाँ पर चेंज होगा, तो ये वाला इसको मिटा देना है, ठीक है ना।
इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। ये वाला तो पॉइंट तो होगा 6,0, तो x के मान 3 तो y के मान 2, तो x के मान 3 तो y के मान 2, यहाँ पर देखिए उसके सामने जस्ट y के x के मान 3, ये वाला पॉइंट। तो अब स्केल रख रहा है सीधा, और उससे क्या करते हैं, मिला देना है दोनों बिंदु को एक दूसरे से। हो गया, तो ये हो गया आपका 3,2। तो ये है समीकरण दूसरा। क्या है, तो ये आप लिख दिए, क्या लिखिएगा, 2x + 3y, 3y इक्वल में कितना, 12। लीजिए बन करके क्वेश्चन आपका तैयार हो गया, समय बिल्कुल नहीं लगा। तो दोस्तों इसी प्रकार आप ग्राफी विधि से क्वेश्चन को बोले तो आप ऐसे ही बनाइएगा, कोई उसमें दिमाग मत लगेगा। छोटा छोटा मान रखे, बड़का बड़का मान रखे तो कॉपी में आपका ग्राफ नहीं अटेगा। इसीलिए हम क्या लिखे, 0, 1, -2, छोटा छोटा का मान रखे हैं कि ग्राफ आपके कॉपी में अट जाए। तो चले दोस्तों अगला प्रश्न हम देखते हैं। आप लोग इसको अगला प्रश्न समझा रहे, तो आपको इसके बाद हमारा चौथा प्रश्न होगा। तो देखिए चौथा प्रश्न कौन सा प्रश्न होगा, आप सभी लोग वीडियो में बने रहिए, पूरे क्वेश्चन को बारीकी से देखने का प्रयास करिए, पूरे सुटेबल का क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। तो देखिए अब क्वेश्चन देखिए आपको कैसे देगा, थोड़ा सा रहेगा, देखिए यही बनाने माने क्वेश्चन यही सब रहेगा, मगर क्या क्वेश्चन का कुछ हेडिंग जो होगा ना वो हट कर रहेगा, देखिएगा। तो देखिए चौथा आपका प्रश्न, दे देगा ऐसे प्रश्न, डायरेक्ट ग्राफीय विधि से हल करें। बस सेम ऐसे ही क्वेश्चन देगा, ग्राफीय विधि से हल करें। यहां पर देगा नीचे 5x - y - 5 अब बराबर में 0, फिर कोमा देगा 3x - y - 3 बराबर में 0। यही क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपको दिया जाए और एग्जाम हॉल में पेपर में आ जाए तो कैसे बनेगा। ग्राफी विधि से हेडिंग रहेगा तो बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं, कोई जरूरत नहीं। आप वीडियो में बने रहे, पूरे क्वेश्चन को बोलते हैं ना, पूरा डायरेक्ट ब्रेन में का उसका सॉल्यूशन आपका क्या कर देंगे, घुसा देंगे। इसलिए आप लोग पूरे वीडियो में बने रहिए। यहाँ पर कहा नहीं करके दिखाया जाता है, इसलिए आप लोग का पूरे वीडियो में बने रहे, जीरो से हीरो बनाकर ही छोड़ेंगे। इसलिए आप लोग का वीडियो में बने रहे, तभी तो का हीरो बनिएगा ना। और हीरो बनना चाहते हैं मैट्रिक में और 400 से ज्यादा नंबर लाना चाहते तो जल्दी जल्दी आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए और देखिए कितना मजा आएगा मैथ में। आप लोग वीडियो में बने रहेगा तब। तो देखिए हम क्या करेंगे, हल लिखेंगे। हल में लिखेंगे चूंकि 5x माइनस y -5 बराबर में 0, यानी क्वेश्चन बोलता है ग्राफीय विधि से हल कर रहा है। कौन सा विधि से, ग्राफीय विधि से। तो ग्राफीय विधि से हल करना है तो यहाँ पर क्या 5 समीकरण दिया, 5x - y -5 बराबर 0। क्वेश्चन वही है जो पहले हम बनाए अभी, वही क्वेश्चन है, मगर केवल यहाँ पर केवल डायरेक्ट है कि ग्राफीय विधि से हल करें। ऐसे क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन आपका 2011 में पूछेगा, 2012 में पूछेगा, 2013 में पूछेगा, 2021 में पूछेगा, 2022 में, 2023 में पूछा गया ये क्वेश्चन।
तो देखिए इसको मान लीजिए, देखिएगा ध्यान से देखते रहिएगा आप लोग। तो लिखेंगे यहाँ पर 5x माइनस वाई, माइनस में तब उठाकर बाएं से दाएं भेजिएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो इस समीकरण एक बार लीजिएगा। अब लिखिए तथा, अब लिख रहा है 3x माइनस वाई माइनस 3 बराबर में 0। तो अब लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे 3x बराबर 3x आई माइनस वाई, तो ये माइनस में है 3, तो बाएं से दाएं भेजिएगा तो माइनस तो प्लस हो जाएगा। तो ये मान लीजिए समीकरण कितना 2। अब लिखते क्या लिखते समीकरण 1 से, तो सभी का 1 से चलेगा तो सभी का 1 आपका क्या है 5x माइनस वाई बराबर में 5। तो अब यहाँ पर जब इक्वल में 5 हो गया तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 5x माइनस माइनस वाई है ना, तो उठाकर बाएं से दाएं भेजेंगे तो क्या जाएगा माइनस तो प्लस हो जाएगा। अब लिखेंगे यहाँ पर x बराबर 5 अब प्लस वाई, गुणा में है बाएं साइड तो दाएं साइड जाएगा तो क्या जाएगा भाग में हो जाएगा 5। अब लिखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे सारणी। तो सारणी आपका बनेगा तो एक्स वाई, तो देखिए आप ध्यान से देखिएगा आप x बराबर 5 प्लस वाई, तो y के जगह पर हम क्या रखते हैं, y के जगह पर अगर y के मान अगर हम 1 रखते सॉरी 1 बोलते हैं 0 रखते हैं, 0 तो हमारे x के मान कितना निकलेगा, कितना y के मान अगर 0 रखते तो x के मान कितना आएगा 1 आएगा। 5 में 0 तो जुड़ेगा तो 5, अब 5 में 5 से भाग तो 5 का 5 एक न होएगा। अगर हम क्या करते यहाँ पर जब हम क्या कर दिए y के मान 0 रखे तो x के मान 1 हो गया। अब क्या करना है, अगर हम y के मान अगर 5 रखते हैं तो x के मान कितना गया 5 5 10 2 5 10, तो x के मान कितना आएगा 2 आएगा। बन गया। अब लिखे किसे समीकरण 2 से, तो लिखे तथा समीकरण 2 से, जैसे समीकरण 2 से चलेंगे तब आपका देखिए क्या होगा। समीकरण 2 आपका क्या है प्रश्न, समीकरण 2 यही ना है कि 5 देखिएगा क्या है 3 नु है 3x माइनस वाई इक्वल में कितना 3, यही ना है। देखिए इस सॉरी यहाँ पर क्या ये माइनस है ना, इधर है तो प्लस, यहाँ पर 3 होगा 4 नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा 3 होगा कि 3x माइनस वाई आई माइनस में 3 है तो बराबर से उधर तो दाएं साइड में तो प्लस 3 होगा। तो अब सबका 2 है आपका क्या है 3x माइनस वाई बराबर में 3। तो अब हम क्या करते हैं 3x बराबर 3 ये माइनस में दाएं जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो x बराबर 3 प्लस वाई गुणा में 3 है तो इधर आए तो भाग में हो जाएगा। अब लिखिए सारणी। तो सारणी बनाएंगे तो ध्यान से देखिए सारणी अपना x जगह ये y जगह मान लीजिएगा यहाँ पर x बराबर 3 प्लस वाई बराबर 3 यही नु है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर 3 प्लस वाई की जगह पर हम क्या करते हैं 0 रखते हैं। तो x के मान कितना आएगा, तो 0 में 3 जुड़े तो 3 अब बाटा 3 तो कटेगा तो कितना 1। जब y के मान हम 0 रखेंगे तो x के मान कितना आएगा 1 आएगा। जब अगर हम y के मान 3 रखेंगे 3 तो 3 3 6 तो 6 बाटा 3 तो x के मान कितना निकलेगा 2 निकलेगा। समझ में आ गया। अब क्या हम करना है का अपना ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ खींचना है तो देखिए कैसे खींचा जाएगा। y के मान 3 तक y के मान अधिकतम 5 तक x के मान 2 तक। तो y के मान अधिकतम 5 तक देखिए यहाँ पर क्या लिखेगा ग्राफ।
एक्स डैश वाई डैश मूल बिंदु, तो ये वाई हो जाएगा 1 2 3 4 5, समान दूरी पूरा 1 2 3 4, ज्यादा मत लीजिए, ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। तो x पहला सारणी में x के मान 1 तो y के मान 0, x के मान 1 तो y के मान 0, इस रेखा पर होगा आपका x वाला। तब बोलते हैं x के मान 2 तो y के मान 5, x के मान 2 तो y के मान 5, तो 2 के सामने देखिए 2 है, 2 और 5 के सामने ये वाला पॉइंट बन रहा है। हो गया। अब सुनिए, अब इसे क्या करना है, इसे सीधा मिला देना है। अब ग्राफ लिख दीजिएगा। अब इसको सीधा क्या करें, इस बिंदु से मिला देना है स्केल की सहायता से। हो गया। एक बार और समझिए, x के मान 1 तो y के मान 0 इस रेखा पर हुआ, x के मान 2, सॉरी गलत हो गया है, ये गलत पॉइंट हो गया दोस्तों, ये गलत हो गया है भाई, ठीक है। यहाँ देखिए x के मान है ना 2 है, तो y के मान 5, तो इसके 2 के सामने पहले 1 के सामने गए थे ना, देखिए 2 यहाँ पर है, ये वाला पॉइंट। अब उसे स्केल की सहायता से उसे मिला दे पूरा सीधा, पूरा क्या करना है, सीधा मिला देना है। हो गया, मिला दिए। अब देख रहा है x के बाद दूसरा सारणी में x के मान 1 तो y के मान 0, तो यहीं पर होगा। x के मान 2 तो y के मान 3, x के मान 2 तो y के मान 3, इसके सामने इसके सामने ये वाला हो जाएगा। तो इससे क्या करना है, सीधा सीधा उसको मिला, इसको मिटा देते, इसका तो काम तो खत्म हो गया ना, इसको मिटा देते हैं हम। तो ये गया कितना 1,0, ये गया कितना 2,3, ये जगह आपका 2,5। तो इस क्वेश्चन के सही ग्राफ यही होगा। आप लोग यहाँ पर का ले लीजिए, पहला समीकरण है लिख लीजिएगा, यहाँ पर दूसरा समीकरण इसको लिख लीजिएगा। क्वेश्चन आपका बनकर क्या हो गया, तैयार हो गया। उसी प्रकार दोस्तों आपको एग्जाम हॉल में कोई क्वेश्चन आपका ऐसे आ गया, देखिए कहीं बोल दे ये भी क्वेश्चन का 2013 और 2022-23 में पूछा गया है। एक क्वेश्चन जो आपका 5वां बता रहे हैं, तो 2021 में 22-23 में और 2013 में पूछा गया है। देखिए ऐसे कि ग्राफीय विधि से हल करे, दिया कितना 3x + 2y = 5, और यहाँ पर अब तथा लिखा है, कॉमा यहाँ पर तथा 2x - 3y = 7। ये प्रश्न दिया है, तो इस प्रकार के प्रश्न को आप किस प्रकार सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन तो वही है, हेडिंग केवल का यहाँ पर प्लस माइनस चर अचर ये सब माने संख्या को चेंज करते रहता है, बाकी सब वही है। तो आपका
सीखिए, यहाँ पर सिखाया जाता है, रटाया नहीं जाता है। दोस्तों आप वीडियो में बने रहे, पूरे बारीकी से क्वेश्चन को सीखिए, पूरे स्टेप बाय स्टेप वीडियो देखिएगा तो पूरा का ग्राफिक विधि से पूरा आसानी से सॉल्व करकेगा। एग्जाम हॉल में 5 नंबर के 5 नंबर आपका पक्का बनेगा। तो इसलिए आप लोग पूरे बारीकी से क्वेश्चन को देखिए, पूरे ध्यान से देखिए, पूरे मन से देखिए, पूरे दिल से देखिए, पूरा ईमानदारी से देखिए, पूरी ईमानदारी से पढ़ना है। लिखेगा हॉल में कि चूंकि 3x, क्या लिखेंगे 3x आप प्लस में 2y बराबर में 5 हो गया, ये लिख दिए। तो अब उसे सॉल्व करें, देखिएगा 3x आप प्लस 2, यू क्या करिए इसको यहीं पर मान लीजिए समीकरण 1। अब ये दूसरा लिखिए तथा 2x माइनस 3y अब बराबर में 7। तो ये हुआ समीकरण 2 मान लीजिए। अब लिखिए किससे, समीकरण 1 से। तो जैसे समीकरण 1 से चलिएगा भैया, तो समीकरण आपका 1 है कितना, 3x प्लस 2y बराबर में 5। तो अब देख रहा है यहाँ पर 3x अब बराबर में 5, ये प्लस में है तो प्लस से बराबर से दाएं साइड में जाएगा, बाएं से दाएं तो माइनस में 2y हो जाएगा। अब लिखेंगे x बराबर 5 माइनस 2y गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तब लिखे क्या लिखे, सारणी। अब जैसे सारणी लिखेंगे तो आपको अब यहाँ पर लिखना पड़ेगा, सारणी में बनाइएगा x y, अब इसको भरना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर करके भरिए, x बराबर 5 माइनस 2 आई y बाटा में 3 है। तो मान लीजिए अभी आप कौन सा ऐसा मान रखेंगे कि आपका सारणी पूरा भर जाएगा। इसके बाद जो ग्राफ होगा हमारा छोटा होगा, आसान होगा ना। तो एक भारी भारी मान रख लीजिए, कॉपी में का ग्राफ है ना, ग्राफ खींचने को ना आए तो सब मेहनत आपका बेकार रहेगा। तो ये 5 माइनस 2, अभी आप y के जब कौन ऐसा मान रखेंगे कि x के मान सॉल्व करने पर निकल जाए। तो हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, देखते रहिएगा। अगर हम y के मान रखते हैं यहां पर 2 लेते हैं, कितना y के मान -2 लेते हैं, -2। तो माइनस y के मान -2 रखेंगे तो देखिए x के मान कितना है। तो 5 माइनस माइनस प्लस, तो 2 दूनी 4 बाटा में 3, तो 5 4 9, 9 बाटा 3, 3 3 का 9, कितना आ गया, x के मान 3 आ गया। उसी प्रकार अब फिर क्या करना है, सोचना है, 5 माइनस 2 गुणे। अब y के मान अगर हम रखेंगे यहां पर 3 दूनी 6, 6 5 11 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 5 13 हो जाएगा, 5 दूनी 10 5। देखिए -5 रखेंगे, -5, तब देखिए कितना आएगा, y के मान -5 रखते हैं, तब देखिए x के मान कितना आएगा, 5 माइनस माइनस प्लस 2 5 10 बाटा 3, तो 10 और 5 15 बाटा 3, तो 3 5 15, 5 आ जाएगा। बन गया सारणी। जैसे सारणी आपका कंप्लीट हो गया तब लिखिए समीकरण किससे, 2 से। तो लिखिए तथा समीकरण 2 से, तो सबका 2 है आपका 2x माइनस 3y इक्वल में 7। तो यहाँ पर 2x बराबर 7 है, माइनस में उधर है तो प्लस में जाएगा 3y। तो जैसे प्लस में हो जाएगा तो अब देखना है
यहाँ पर x बराबर 7 और प्लस 3y, दो आपका गुणा में है, तो बाएं से दाएं जाएगा तब भाग में हो जाएगा। अब लिखिए सारणी एक्स वाई। तब देखिए आप ये एक्स प्लस 3y बाटा में 7 नु है, 7 प्लस 3y बाटा में 2 बराबर में x। तो अब यहाँ पर क्या करना है, कौन सा ऐसा मान आप y के जगह पर रखिएगा कि x का मान निकलेगा, जो ग्राफ खींचने में बिल्कुल कठिनाई न हो, पूरे का आसानी से ग्राफ आप खींच सकते हो, वही मान रखना है। तो मान लीजिए यहाँ पर हम रखते हैं कितना, अगर y के मान हम रखते हैं जी क्या रखेंगे, अगर एक रखते हैं y के मान 1, तो यहाँ पर 7 प्लस 3 एकम 3, 3 बटा 2, तो 7 3 10 बटा 2, तो 2 पचे 10, कितना 5 जगह। अगर y के मान आप क्या करते हैं 1 रखते हैं, y के मान 1, तो x के मान कितना निकलेगा 5 निकलेगा। अगर y के मान आप क्या करते हैं, y के मान अगर 3 रखते हैं, y के मान 3, तो 3 त्रिका 9, 9 7 16 बाटा 2, तो x के मान कितना आएगा 8 आएगा। 3 रखिएगा तो 8 आएगा, बन गया। अब देखिए यहां पर y के मान -5 तक, x के मान अधिकतम 8 तक है। अब क्या कर रहे हैं, ग्राफ खींच ले रहा है। तो देखिए यहां पर क्या लिखिएगा, ग्राफ, उसके नीचे ग्राफ लिखिएगा। माइनस और ऊपर क्या है तक, प्लस 3 तक। एक्स में का माइनस तो है नहीं, एक्स डैश वाई में है, वाई डैश 0, एक्स वाई। अब कहा था 8 तक खींच रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। अब ये लीजिए समान दूरी पर वैसे काटिए, 1 2 3 4 5, तो -1 -2 -3 -4 -5, इधर -1, ज्यादा नहीं लेना इधर एक्स वाला में। अब ऊपर वाला 1 2 3 4 हो गया। तब ध्यान से देखिए पहला सारणी में x के मान 3, तो y के मान -2, -2 आइए 3 हो गया, ये वाला पॉइंट। अब बोलता है x के मान 5, तो y के मान -5, सीधा। हो गया। तो सीधा स्केल रख देना है और रख कर इसे मिला देना है।
स्केल से मिलेगा पूरा सीधा, तब पूरा बारीकी से सीधा मिलेगा पूरा आसानी से। तो ये हो गया कितना 3 कोमा माइनस 2, ये हो गया कितना 5 कोमा माइनस 5, 3 कोमा माइनस 2 और 5 कोमा माइनस 5। अब देखिए ये दूसरा पहला सारणी तो कंप्लीट हो गया, ग्राफ में दर्शा दिए। अब दूसरा सारणी, तो x के मान 5 तो y के मान 1, तो y के मान 1 और x के मान 5। ये ध्यान से ये वाला पॉइंट, अब बोलते हैं x के मान 8 तो y के मान 3, x के मान 8 तो y के मान 3 है, ये नु है। ये वाला पॉइंट रहा, और थोड़ा ऊपर जाएगा। अब क्या करें, स्केल की मदद से क्या करना है, उसे मिला देना दोनों पॉइंट बिंदु को। पूरा हो गया। तो ये वाला है क्या आपका 5 कोमा 1, ये वाला बिंदु 8 कोमा 3। तो आपका ग्राफ बनकर क्या हो गया, तैयार हो गया। यहां पर जो है आपका जो है ना समीकरण सेकंड का है 2x प्लस माइनस 3y बराबर कितना 7, उसका है। ये वाला है ना, तो ये पहला समीकरण का है, इस पर लिख मैंने खींच कर लिख लीजिएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों ये पूरे हमारे क्वेश्चन का बनकर तैयार हो गया। ग्राफी विधि से क्वेश्चन को क्या कर दिए, हल कर दिए। तो आइए आप सभी को क्या अब क्वेश्चन हम अगला सिखा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए अपना, वीडियो में बन रहे पूरे, आप देखते रहिए पूरे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और आप सभी के सामने हम क्या करेंगे, सॉल्व करके दिखाएंगे। कहीं आपका कोई क्वेश्चन आ जाए ऐसे, कोई क्वेश्चन आपका दे दे देख प्रश्न छठा दे दे आपका ऐसे कि ग्राफी विधि से हल करें। लिख दे कि ऐसे x प्लस वाई बराबर में 5, तो लिख दे तथा 2x प्लस 2y बराबर में 10। ऐसे प्रश्न दे दे तब किस प्रकार आप लोग बनाइएगा। तो देखिए क्या करेंगे, लिखेंगे हल में कि चूंकि x प्लस वाई बराबर में 5, तो इसको समीकरण आप एक मान लीजिएगा। तब लिखिए तथा 2x प्लस 2y बराबर में 10, तो इसको मान लीजिए समीकरण 2 मान लीजिएगा। तब लिखिए क्या लिखिएगा, समीकरण 1 से। अब जैसे 1 से चलेगा तो एक आपका क्या बोलते हैं x प्लस वाई बराबर में 5। तो अब ये आप लिखिएगा x बराबर 5, प्लस में y इधर है तो माइनस में y दाएं साइड जाएगा। तो तब लिखिएगा यहाँ पर सारणी, तो सारणी खींचिएगा अपना। तो यहाँ पर x लिखिएगा, यहाँ पर y लिखिएगा।
तो अब देखिए अगर x के y के मान अगर 0 रखते तो x के मान 5 आएगा, और y के मान क्या रखेंगे 1 रखेंगे तो x के मान कितना 4 आएगा। हो गया। तब लिखिए यहाँ पर अब तथा समीकरण किससे 2 से, तो 2 आपका क्या है 2x प्लस 2y बराबर में 10। तब यहाँ पर 2x बराबर 10 प्लस में उठाकर इधर भेजिए तो माइनस में दाएं साइड भेजिएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे x बराबर 10 माइनस 2y गुणा में 2 बाएं साइड में गए तो भाग में जाएगा। तब लिखना है यहाँ पर क्या लिखिएगा सारणी, और सारणी बनाइएगा यहाँ पर x यहाँ पर y। तब यहाँ पर देखिए और 10 माइनस 2y बाटा में कितना 2 है। हम क्या करते हैं यहाँ पर 10 माइनस y के मान कौन ऐसा संख्या लीजिएगा कि x के मान सॉल्व कर में निकलेगा। तो y के मान अगर 0 रखते हैं तो 2 गुणे 0 तो 0, 0 में 10 से 10 पे 0 घटे तो 10, और 10 पे 2 से भाग करके कितना 5 आएगा। अगर हम y के मान 0 रखते हैं तो x के मान कितना 5 आएगा। कि 2 में 0 से गुणा 0, 0 में तो 10 में से 0 घटे तो 10, और 10 में 2 से भाग तो कितना 5। अगर हम क्या करते हैं y के मान अगर हम क्या करते हैं 5 लेते हैं 5 5 5 तो x के मान कितना आएगा 0। समझ में आ गया। 5 दूनी 10, 10 में तो 10 में 0, 0 में 2 से भाग तो कितना आएगा 0। अब क्या करें ग्राफ खींच रहा है। तो देखिए अधिकतम मान x में कहां तक है 5 तक, y में भी कहां तक 5 तक, माइनस वाला तो कोई नहीं है। तो क्या करिएगा खींच लीजिए। एक्स डैश वाई डैश 0। तो ये आप देख 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो ध्यान से देखिए पहला सारे में x के मान 5 तो y के मान 0 इस रेखा पर होगा। अब देखिए x के मान 4 तो y के मान 1, y के मान 1 और x के मान 4, ये वाला पॉइंट। अब स्केल की सहायता से इसे क्या कर देना है मिला देना है। हो गया। तो ये आपका 4,1 ये 5,0। अरे दूसरा सारणी में जाइए x के मान 5 तो y के मान 0 इस रेखा पर होगा। अब y के मान 5 तो x के मान 0 इसी रेखा पर होगा। तो बस यही वाला पॉइंट हुआ है सेम इसका यही होगा रेखा, दोनों का एक ही रेखा होगा। ठीक है ना। ठीक है 0,5। तो ग्राफ आपका बनकर क्या गया तैयार हो गया पूरे। तो आप सभी को आज का क्लास कैसे लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट डे, तब तक जय हिंद जय भारत।